कर्जे की बताता हूँ, जो देश आज के डेट में सुपर पावर है अमेरिका पे कर्जा वहाँ की जीडीपी के अकॉर्डिंग होता है। आप बिजनेस करोगे, पैसा लेके करोगे बैंक का, या अपना पैसा लगाओगे, कर्जा नहीं होता। अनपढ़ में पढ़े लिखे में ये फर्क होता है। ये विकास है कि गली को हो गए 3 साल पास हुए, एक छोड़ दो 3 गलियों को है जी, और एक बिजली का खंबा भी ना है। अब की सरकार समाजवादी की सरकार बननी चाहिए। लोकसभा अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आने चाहिए। सुनो, महंगाई देखो, महंगाई क्या कितनी बढ़ चुकी है। ठीक है जी, एमएसपी पे कोई इनने कुछ नहीं करा। महेंद्र नागर है, उनको कैसे नहीं जी, एकदम थोड़ी ऊपर जाएंगे। नया चेहरा है, कोई जान नहीं पहचान नहीं, एकदम नए। हाईवा तो कोई बना देगा मेरा भाई, हाईवा तो बना देगा। ईसा बनवा का दिखाई इसे, ईसा बनवा का दिखाई इसे, ईसा बनवा। आपको क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम विवेक चंदेला। चंदेला जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की सरकार समाजवादी की सरकार बननी चाहिए। लोकसभा अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आने चाहिए। सुनो, महंगाई देखो, महंगाई क्या कितनी बढ़ चुकी है। ठीक है जी, एमएसपी पे कोई इनने कुछ नहीं करा। ठीक है, इनने कहा था 15 करोड़ रोजगार देंगे लोगों को, दिया नहीं दिया ना, ये नहीं देंगे। 2 करोड़ थे, 15 करोड़ लोगों के लिए बोला गया था। ठीक है जी, नहीं दिया, ये नहीं कर सकते। ये जातिवाद करते हैं, जाति धर्म पे वोट मांगते हैं। तो आप भी कर रहे गुजर को वोट। सुनो, आज महेश शर्मा की बात बोले आपने। महेश शर्मा नू बता दो, आज तक कुछ काम नहीं करा महेश शर्मा जी ने। मुझे काम गिनवा दो महेश शर्मा के, मैं वोट दे दूं। कह सकते हैं आप। ठीक है, मैं महेश शर्मा की बात, ठीक है नहीं, मैं ठीक है, गरीब का देखो, गरीबों को कुछ नहीं मिला। ठीक है, नहीं रोजगार मिल रहा है, नहीं कुछ ऐसी चीज मोदी सरकार ने नहीं करी। बस राम मंदिर के पीछे जनता को लगा दिया। ठीक है, राम मंदिर बनाया क्या मोदी ने बनाया क्या? ये जनता ने नहीं बनाया क्या? जनता ने बनाया। ये जनता की बात को धरो, जनता की बात आगे नहीं जा रही है। जनता को, गरीब लोगों को दाबा जा रहा है। अरे भाई साहब, सबका साथ सबका विकास हो रहा है भाई साहब। ये सबका कैसे नहीं हुआ, ये बताओ। ये कह रहे हैं इन्होंने भाई ने एक बात बोली है कि राम मंदिर जनता ने मंगाया कि आज से 10 साल पहले जो कांग्रेस सरकार 60 साल पहले जब जनता नहीं थी, क्या आज से पहले तू है 10 साल पहले तू क्यों ना देवे? क्या तेरे पापा वोट क्यों ना देवे है? व्यक्तिगत नहीं, ना व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं मेरे भाई, आराम से तथ्यों पर बात। आराम से कोई नहीं करो, पहले भाई का इंटरव्यू कर लो। तथ्यों पर बात। अगर कुछ आपको कमियां नजर आ रही है तो उसके बारे में बिल्कुल कहिए। मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं 60 साल में क्यों नहीं बना भाई? 60 साल पहले भी तो बना सकते थे। 60 साल पहले भी तो ये राम मंदिर भी बन सकता था, 370 भी हट सकती थी। CCA लाए हैं, 3 तलाक वाले लाए, ये भी ला सकते थे। CCA लाए हैं, ये भी ला सकते थे। कम से कम 10 कानून आए हैं, पहले क्यों नहीं आए, अभी क्यों आए हैं? बताइए भाई साहब। कह रहे देश तरक्की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए। देश पे आज बहुत कितना करोड़ रुपए कर्जा हो रहा है। इससे इन बातों से इनसे ही पूछो पहले। कर्जे की मैं बताऊं, जो कर्जे की बताता हूं, जो देश आज के डेट में सुपर पावर है अमेरिका पे कर्जा वहाँ की जीडीपी के अकॉर्डिंग होता है। आप बिजनेस करोगे, पैसा लेके करोगे बैंक का, या अपना पैसा लगाओगे, कर्जा नहीं होता। अनपढ़ में पढ़े लिखे में ये फर्क होता है, समझ गए? किसी पर देश पर कोई कर्जा नहीं है। बिगर ये जो बोल रहे हैं ना, पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, ये बात भाई मुझे हमसे खैर हमारे इनसे बहुत अच्छे संबंध है। सुनो, देश में इन आदमियों से धर्म लेना, किसी इनके पिताजी से लेना, किसने वोट किसे दी थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को वोट दी थी। अरे यार सुनो, मैं कह रहा हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, पहले इस पे करना है, मुझसे बात करो। आज सुनो, अखिलेश यादव जी को वोट देनी होगी, इनको नहीं देनी मत दो। मैं इनसे नहीं कह रहा तुम वोट किसी को, तुम ये किसे दे रहे हैं? वोट हम भी नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ विकास के बारे में पूछ रहे हैं कि हो रहा है नहीं। यादव जी ने विकास की बात कर रहे हैं। रोजगार पे बात करो, रोजगार नहीं, आम जनता को रोजगार चाहिए। थोड़ा सा जनता भारतीय जनता पार्टी ने जनता को रोजगार नहीं दिया, जनता को नीचे ले गए हैं। अब रोजगार पे बात करूंगे यहाँ 50। अब रोजगार पे बात बड़े भैया, भारतीय जनता पार्टी में पेपर लीक हो रहे हैं, बताओ। ये भारतीय जनता पार्टी है या क्या? लोग एक बात हो, कितनी दूर दूर से पेपर देने आ रहे, किसी के पास सुनो, किसी के पहले मैंने क्या बोला था आपसे, आपका नाम क्या है? पहले मैं थोड़ा सा रजत भाई, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। पहले इंटरव्यू ले लो, मेरा ले लो। देखो, आप अपना सवाल रखोगे, रोजगार पे बात रखेंगे। ये भाई हमारे मजदूर भाई हैं, मेरी बात सुनो। ये वहाँ से पेपर देने इनका लड़का है, इनके पास मान लो 2000 रुपए हैं, 2000 रुपए खत्म हो गए, वो पेपर लीक हो गया। क्या उनकी भारतीय जनता पार्टी ये कि पेपर लीक होंगे? इसी सरकार में केंद्र में भी बैठे हैं और सत्ता में बैठे हैं, क्या पेपर लीक होंगे? ये पेपर लीक क्या मतलब है भैया? तुम्हारे क्या अधिकारी इन चीजों पर नहीं बैठे हैं क्या? ये क्या 1 करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान है। बाहुबली क्षेत्र गुजरों का है,
क्या भाजपा किसी गुजर को टिकट नहीं दे सकती लोकसभा का? क्या महेश शर्मा को क्यों दिया जा रहा है ये टिकट? यहाँ पर गुजरों को मिलना चाहिए, गुजरों का गढ़ है ये, बाहुबली क्षेत्र गुजरों का बोला जाता है। तो गुजर विधायक तो लोकसभा भी गुजर ना होना चाहिए। महेश शर्मा राजस्थान का है, तो राजस्थान से लड़ाओ महेश शर्मा को। क्यों यहाँ पर क्यों लड़ाया जा रहा है उसको? गुजर लड़ना चाहिए। आज अखिलेश यादव जी ने अतुल प्रधान को टिकट दिया है मेरठ से, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अखिलेश यादव जी ने मेरठ से अतुल प्रधान को टिकट दिया है, और अतुल प्रधान को मैं 36 बिरादरी से चाहता हूँ अतुल प्रधान को जिताए। मेरे भाई सभी और बहनें, माता बहनें, बुजुर्ग लोग सब मेरठ से अतुल प्रधान को जिताने का वो। तो लोनी से बीजेपी से जो है आपके नंद किशोर गुजर है। सुनो, नंद किशोर गुजर है, अच्छी बात है। मदन भैया लड़े, खतौली से लड़े, मदन भैया है हमारे खतौली से भी, और मदन भैया को ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई नहीं देती गुजर बिरादरी। मैंने आपसे क्या कही, 36 भाइयों को साथ लेकर चलता हूँ। मैं बिरादरीवाद नहीं करूंगा, बिरादरीवाद वो लोग करते हैं। सुनो, मैं आगे बताता हूँ सारी बात वो पता वो करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करते बिरादरीवाद, हम बिरादरीवाद। अभी तो मुझे आप मेरी बात नहीं सुनो, मैंने क्या कही है, आप महेश शर्मा को जी को टिकट दिया, यहाँ पर गुजरों को क्यों नहीं टिकट मिल रहा? गुजरों की कहाँ, सुनो गुजरों को कहाँ, सुनो ये पता क्या है, सुनो मेरी बात सुनो, पहले मैं क्या बोलूं, सुनो गुजरों को नहीं बता दो। आज तुम प्रदेश हम गुजर को कहेंगे, हम बिरादरी, हम जातवादी ना कर रहे कि भैया हम अपने भाई कर ही रहे हैं। जातिवाद तो आप कर ही रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सीधे कह रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। जातिवाद इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से जो टिकट मिलना है अभी बीजेपी से दे दो महेंद्र नागर को। अभी हम उसके जब वो कार्यकर्ता समाजवादी कहे तो बीजेपी क्यों दे देगी? कार्यकर्ता मैं तो अखिलेश यादव का ही हूँ ना, बेशक सब बीजेपी के खड़े हो, मैं अखिलेश यादव को लाइक करता हूँ, और अखिलेश यादव को मरना मर जाऊंगा, फौज लग जाए पर अखिलेश यादव को वोट दूंगा। क्या काम उनके आपको सबसे अच्छा? अखिलेश यादव जी ने बताओ क्या काम नहीं करा, मुझे बताओ। नहीं आप बताइए ना क्या। आज आगरा से लखनऊ के लिए सैपई वाला हाईवे जोड़ा, बहुत अच्छा काम। बिजली के नहीं बता दो, क्या कुछ बनाए बिजली के लिए? कहीं आज तक कोई बढ़िया बड़ी कोई वो नहीं आई उत्तर प्रदेश में। हमारे पहले मैं अपने गांव की बात करता हूँ, सुनो एम्बुलेंस उनने चलाई, 100 नंबर उनने दिया। अखिलेश यादव ने भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। उनने 112 लिया है। क्या आज तानाशाही की देखो, आज केजरीवाल को मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला है, तानाशाही नहीं हो रही है? भ्रष्टाचार नहीं किया, पूरा भ्रष्टाचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को कर रही है। बताओ तुम, आज न्यू कह रहे हैं मुस्लिम भाई, मुसलमान भाइयों को कह रहे हैं, मुसलमान भाई क्यों ये सब पार्टी को एक लेके चलना चाहिए। आज मुसलमान भाइयों को बीजेपी की टिकट क्यों नहीं देती? देना चाहिए टिकट कायदे में। क्या वो उनकी वो नहीं है? वो शहजाद पूनावाला कौन है? हाँ जी, शहजाद पूनावाला। मैं देखो, मैं किसी मुसलमान के बारे में मैं आजम खान साहब की बात कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें उनको पार्टी में उनको जानता हूँ। मैं किसी और की नहीं, पार्टी वालों को जानता हूं। हाँ, मैं पार्टी की बात करूंगा, मैं अखिलेश यादव की बात करूंगा बस। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं बीजेपी की बात ही नहीं करूंगा यहाँ पर, मैं अखिलेश यादव की बात करूंगा। मैंने तुम्हें मुसलमान अभी तो बोल रहे थे मुसलमानों को नहीं देते, और मुसलमानों का नाम आया तो मैं समाजवादी की बात करूंगा। समाजवादी का आदमी हूँ, बात बड़ी तो करूंगा नहीं। मुझे दिख रहा है आप समाजवादी का। मैं तो समाजवादी का हूँ, ठीक है। मेरी तो भाई जनता से अपील है, मेरी ये कुल मिला के बात हुई भाई। सुनो, मेरी अपील है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अतुल प्रधान को टिकट दिया है, मेरी 36 बिरादरी से, मेरे मुस्लिम भाइयों सभी से, भाई अतुल प्रधान को जिताने का वो करें ठीक ना, से महेंद्र नागर जी को जिताने का वो करें। जब आप गुजर के अलावा किसी और को सपोर्ट नहीं करते तो फिर आपको कैसे करें? मैं 36 बिरादरी का नाम ले रहा हूँ, आप मुझे अटकाना चाह रहे हो किसी बात पे, मैं नहीं अटकूंगा। गुजर को टिकट देते, आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ये क्वेश्चन गलत है। मैं 36 क्वेश्चन गलत, 400 पार है बहस करने। सुनो भाई, आपसी भाईचारा खराब मत करो, आएंगे 400 पार ही। मेरा सुनो, ये मेरा भाई है, मेरा इससे बहुत अच्छे संबंध है। ये भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, मुझे कोई ऐसा नहीं भाई, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करेंगे। उन्हें गुजरों को आपको करना पड़ेगा, पार्टी से जुड़े हुए गुजरों को मान सम्मान जो दिया था अखिलेश यादव जी ने दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी में इनकी सत्ता में भी है, अरे उत्तर प्रदेश में भी बैठे हैं, केंद्र में तो है, उत्तर प्रदेश में भी बैठे हैं। जेवर में एयरपोर्ट बना है जी, जेवर में एयरपोर्ट उस टाइम नहीं बना था क्या? उस टाइम पैसा नहीं था, कर्जा लिया तो तरीके से काम भी तो हो रहे हैं। मंदिर बन गया, एयरपोर्ट बन गया, फिल्म सिटी बननी है नोएडा में जाओ, लालकुआ पे जाओ, 14 लाइन बन गई हाईवे की, फ्री में बन गई। विदेश से आ रहा पैसा, कहीं से भी आ रहा है, तुम भी ले लेते, तुमको दिया है, कुछ सोच समझ के तो दिया है, तुम मुझे पैसा दोगे सोच समझ के दोगे। लालकुआ पे जाओ, कितना चौड़ा रोड हो रहा है, काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, तरीके से हो रहे हैं। कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी में होते हैं उनको तो अंदर डाला जाता है, ईडी और सीबीआई भेजी जाती है, लेकिन जो बीजेपी वाले हैं क्या वो सब दूध के धुले हैं, भ्रष्टाचारी नहीं? कोई नहीं है, उनकी सरकार आएगी तो वो करेंगे, टिट फॉर टैट होगा।
जब उनकी सरकार आएगी ये डालेंगे, कोई दूध का धुला तो है नहीं। समाजवादी से कोई आ जाए और समाजवादी से कोई आ जाए, एक मिनट, कांग्रेस से कोई आ जाए, बीजेपी में शामिल हो जाए, तो फिर वो दूध का धुला हो जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हमारे ताऊ जी विकास है, ये विकास है कि गली को हो गए 3 साल पास हुए, एक छोड़ दो 3 गलियों को, है जी, और एक बिजली का खंबा भी ना है। एक सड़क बनने की तो चले क्या है, एक बिजली का खंबा भी ना है। सुनो, भारतीय जनता पार्टी आई थी, मैंने आपको भी इंटरव्यू में भी बोला था, 15 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, नहीं हुई? सुनो, 15 करोड़ की हुई थी, आप रजत भाई अटका रहे हो। 2 करोड़ की हुई थी मेरे भाई। सुनो, चलो रजत भाई आपकी बात बढ़िया। मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा। 15 लाख रुपए अकाउंटों में गरीबों के लिए बोले गए थे, क्यों नहीं आए वो? क्या ना गरीब आदमी नहीं है कोई? क्या नाम हुआ भाई? फैजान। फैजान जी, जब गरीब के पास पैसा नहीं होगा कहाँ से पढ़ाई कहाँ से करेगा? तो कौन सी सरकार दे रही है पैसा? है कौन सी दे रही है? तो गरीब से कहाँ से आ रहा है? गरीब से आ कहाँ रहा है? कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो दोनों सरकार बेकार, मतलब दोनों पार्टियां बेकार। दोनों, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। मोदी है ही कब वो? कांग्रेस का बड्डा वो। कांग्रेस तो बढ़िया चीज है। तो आइए, बेकार है वो। बेकार है। क्या ले लिया? अपने सोच से तो बेकार है। इधर तो आइए। फैजान भाई एक मिनट। आप कह रहे हैं कि बीजेपी बेकार है, मोदी जी बेकार है, कांग्रेस के 5 काम आप बताइए जो सबसे अच्छा आपको लगे, फिर इनसे मोदी के पूछे 5 कौन से 5 काम? एक ही बता दीजिए। एक ही बता दो कौन सा काम है। ये रोटी देख लो आप, ये रोटी देख लो कैसा हो रही है। अगले साल चल भाई, लाल कुआ हाई बता कोई बना देगा मेरा भाई, हाई बता बना देगा। ईसा बनवा के दिखाई इसे, ईसा बना के दिखाई इसे, ईसा बनवा। 15 साल पहले क्यों ना बना? अच्छा फैजान भाई एक मिनट फैजान भाई कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से? मुरादाबाद के पास। मुरादाबाद से जी। तो ये बताइए मुझे, आप कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है इसलिए आप पढ़े नहीं है। भाई सरकारी स्कूल है, चलो गिरधरपुर में 2 स्कूल है सरकारी, मैं बताऊँ। सरकारी तो हमारे गाँव में ही है भाई, 4 स्कूल है। जब यहाँ से रेगुलेशन करवाए, रोड पास सारे रेगुलेशन करवाए, पास करवाए तो बनवा भी सकते थे, बनवा भी सकते थे जब पास करवाए थे तो। एक दिन में बन जावे। तो फैजान भाई ये बताइए मुझे, एक मिनट सुनिए, अरे ये जा रहे हैं ऐसे वोटर बनेंगे, हम बीजेपी के, हम खड़े हैं यहाँ, हम खड़े हैं बीजेपी के। नहीं मुझे अगले साल आपको देंगे वोट हमारा अगर तो। भाई फैजान आप किसी को भी वोट दे, में कोई मतलब नहीं है उससे। हमें तो ये पूछना है कि आपको किस पार्टी का काम अच्छा लगा, देश के लिए कुछ विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? अगले साल क्या काम सबसे अच्छा आपको लगा? उनका काम ही सब अच्छा है। अरे एक तो बताइए। हम बता अरे काम ही सही है उनके। अरे क्या काम सही है? काम ही ये बता रहे हैं। बीजेपी के बता रहा हूँ, बताइए। राम मंदिर बता रहा हूँ, लाल कुआं के हाईवे देख लो, कहाँ के हाईवे नहीं देख रहे मस्जिद भाई? सुन, यहाँ देख ले, यूं कब्जा हो रहा है, ठीक है? अगर रोड देख ले, चोरी हो रही है, वो मस्जिद न बने और राम मंदिर ही है। हो रही है, और क्या चाह रहे हो? घर में बैठ कर निवाड़ा खवा मैं, घर से निकलो, कमाओ, खाओ, मोटी बुद्धि हो रही है, खा के नौकरी निकलनी है, क्यों ना निकलनी? पढ़े लिखे हो, सरकारी रिजल्ट पे जाओ, देखो तो सही नोटिफिकेशन आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? ये बोलेंगे, मैंने बोल रहा है। चलिए, तो देखिए लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से हुजूम जुड़ चुका है। एक बार दिखाइए निकुंज कि किस तरह से जो लोग हैं बड़े उत्साहित हैं, और देख सकते हैं ये गौतम बुद्ध नगर लोकसभा है। हाँ, जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें, एक मिनट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गठबंधन सिर्फ INDIA का नहीं है, गठबंधन जो है वो NDA का भी है। जयंत चौधरी जो है वो RLD वाले अब जो है NDA में शामिल हो गए और बीजेपी और RLD के गठबंधन से ही यहाँ प्रत्याशी चुने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की, तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन बढ़िया है और अपने जाति के जो इनके महेंद्र नागर जी हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनकी मर्जी है किसको सपोर्ट करें, पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनको ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर गठबंधन की बात करें उसको लेकर क्या कहते हैं? छोटा भाई इधर आ जाओ रजत भाई। देखो भाई ने कही है, देखो एक बात धरना चाहूँगा मैं रजत भाई। देखो जयंत चौधरी जी के बारे में बात करूँगा। देखो आज जयंत चौधरी जी पार्टी छोड़ के गए, दुख है, मुझे दुख है, उनका दुख है, वो छोड़ के गए हैं।
जयंत चौधरी जी को जो 9 विधायक दिए हुए हैं ना, वो अखिलेश यादव जी की देन है। 0 से खाता खुलवाया जयंत चौधरी जी का, आज 9 विधायक उनकी देन है, जयंत अखिलेश यादव जी की। आज वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, आज उनने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया है। उनको 2 सीट दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 7 सीट देने के लिए वादा करा था उनको। भारत रत्न भी तो मिल गया दोनों, हाँ, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, मुझे बहुत खुशी है, भारत रत्न मिला उनको, बहुत उनका मैं सम्मान भी करूंगा। कांग्रेस वाले क्यों नहीं दे रहे थे? सुनो, कांग्रेस वाले ने मुझे, देखो मैंने क्या बोला था रजत भाई, मुझे कांग्रेस के इतिहास के बारे में बात नहीं, मैं कांग्रेस का नहीं पता। सुनो, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात करूंगा, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, ठीक है। आज अखिलेश यादव जी से कांग्रेस से गठबंधन है, देखो बहुत अच्छी पकड़ है, और गठबंधन ये भारत को बहुत अच्छा बनाएगा, और भारतीय जनता पार्टी और हारने का काम करेगी और इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव 80 सीट की 80 सीट जीत रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस का आपको पता नहीं है? अच्छा, चलिए, तो देखिए लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से हुजूम जुड़ चुका है, और लगातार अलग अलग लोकसभाओं में जाकर हम आपको पूरा माहौल दिखा रहे हैं। खैर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन जनता की राय क्या है उससे आपको रूबरू कराते हैं। लगातार जनता के बीच जाते हैं, जनता की आवाज़ हम आपको दिखाते हैं कि जनता क्या चाह रही है, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किस वजह से वो अब की बार सरकार किसकी बनाना चाहती है। तो आपने वीडियो में देख लिया कि किसने किसको सपोर्ट किया है। ऐसे ही लगातार आपको अलग अलग विधानसभाओं से हम पूरा रुख दिखाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा में कहीं ना कहीं विधानसभा का निचोड़ जो होता है वो वोट बैंक होता है। तो लगातार ऐसे ही जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूं ही देंगे, ना डरेंगे ना डरने देंगे, ना झुकेंगे ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे। ना बात हिंदू की होगी ना मुसलमान की, बात होगी तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार यूं ही बेबाकी के साथ जारी रहेगी। नमस्कार, जय श्री राम।